Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to read chapter number 15 from Snowflake's English class 5th and the chapter's name is How Daddy Decided What He Wanted to Be. कि डैडी ने कैसे डिसाइड किया कि वो आखिर क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीचर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं. तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि राइटर जिनका नाम है अलेक्जेंडर रस्किन, वो अपने बेटे को या बेटी को किसी को भी अपने बचपन के बारे में बता रहे होंगे, है ना. जब उनसे पूछा गया होगा कि उनको क्या बनना है बचपन में, है ना, और यही क्वेश्चन अपने बच्चों से भी जब उन्होंने पूछा होगा तो ये कहानी शायद उस टाइम पर उन्होंने सुनाई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या है. बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. When Daddy was little, he was always asked, "What do you want to be when you will grow up?" तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब डैडी छोटे थे तो उनसे हमेशा पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो बड़े हो जाओगे जब. डैडी ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी, और डैडी के पास हमेशा कोई ना कोई जवाब होता था, है ना, कि डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या वॉट एवर. बट ईच टाइम हिज आंसर वॉज डिफरेंट. लेकिन हर बार उनके जो आंसर्स होते थे वो अलग होते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ कहते थे, है ना. एट फर्स्ट डैडी वॉन्टेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. अब पहली बार जब उनसे पूछा गया तो डैडी ने कहा कि वो एक नाइट वॉचमैन बनना चाहते हैं, चौकीदार जो रात को चौकीदारी करते हैं, आपको पता ही होगा ना. He liked to think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. और उनको बड़ा अच्छा लगता था ये सोचना कि जब सारा संसार सो जाता है तब जो नाइट वॉचमैन होता है वो सड़कों पर घूमता है ना. The night watchman was up and he liked to think that he could make noise when everyone was sleeping. और साथ ही साथ ये भी उनको सोचना बड़ा पसंद था कि जब सब लोग सो जाते हैं और किसी को भी ये अलाउ नहीं होता कि वो शोर करें या कुछ ऐसा, तो उस टाइम पर जो नाइट वॉचमैन होता है वो गलियों में घूमता है शोर करते हुए. आपने सुना होगा ना कैसे बोलते हैं नाइट वॉचमैन जो होते हैं, जागते रहो, और उनके डंडे को पटकने की आवाज़ भी सुनाई देती है रात के टाइम पर. ओके. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. उनको ये निश्चित था कि हाँ मुझे एक नाइट वॉचमैन ही बनना है बड़े होकर. But when the ice cream man came along his bright green cart, why he could push a cart, he could eat all the ice cream he wanted to. और एक दिन जो राइटर हैं वो कहते हैं कि डैडी ने देखा एक आइसक्रीम मैन को आते हुए. उनके पास एक कार्ट थी, एक कार्ट आपने देखा होगा ना जो आइसक्रीम मैन लेकर आते हैं, हरे रंग की वो कार्ट थी, बड़ी चमकीली सी सुंदर सी, और उसको वो धक्का दे के चला रहे थे. और कहते हैं कि ये आइसक्रीम मैन जो ये आइसक्रीम को ऐसे क्यों बेचता है, ये खुद क्यों नहीं खा लेता, है ना, ये खुद खा सकता है सारी आइसक्रीम. I will eat a stick of ice cream for everyone I'll sell. और कहता है कि जितनी आइसक्रीम हम ये बेचता है ना, इतनी आइसक्रीम तो मैं खुद खा सकता हूँ. And I'll give little children creams free. और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर मैं आइसक्रीम मैन होता तो मैं छोटे बच्चों को आइसक्रीम फ्री में दे दिया करता. Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. अब जब छोटे डैडी के माता पिता को ये पता चला कि उनका बच्चा एक आइसक्रीम मैन बनना चाहता है तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने सारी चीज़ें बनने के लिए ये आइसक्रीम मैन बनना चाहता है. This thought that was very funny. और उनको ये बड़ा ही मज़ेदार सा लगा, कुछ फ़नी सा लगा. मीन्स उसे कहने का फ़नी से मतलब कि इन्होंने इसको जोक में लिया कि शायद बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा है तो समझ जाएगा कि आखिर उसको क्या करना है. बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी गुड वे ऑफ ग्रोइंग अप. लेकिन जो छोटे डैडी थे उनको तो ये लगता था कि बड़े होकर आइसक्रीम मैन बनना ही सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा अंदाज है ये बड़े होने का. Then one day little daddy saw a strange man at the railway station. और तभी क्या हुआ, एक दिन जो छोटे डैडी थे वो कहीं बाहर गए, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर देखा एक अजीब से आदमी को, है ना. The man kept playing with the cars and locomotives. और वहाँ पर जो आदमी था ना वो कार और लोकोमोटिव से खेल रहा था. अब यहाँ पर कार जो है वो वाली कार नहीं है जैसे कि हम लोग चलाते हैं देखते हैं रोडों पर. यहाँ कार से मतलब है ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, रेलवे स्टेशन पर देखा था उसने. और लोकोमोटिव्स होता है जो रेल के इंजन होते हैं, उनको बोलते हैं. तो वो जो आदमी है वो शायद उनको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा रहा होगा, तो उस दौरान उनको लगा कि ये इनसे खेल रहा है. बट दीज वर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स. लेकिन ये कोई खिलौने नहीं थे बल्कि ये तो
असली के डब्बे थे रेल के और साथ ही साथ असली के इंजन भी थे। इफ़ he would jump onto the platform and crawl under the cars playing a strange and wonderful game, Daddy thought. अब डैडी सोचते हैं उस आदमी को देखकर कि आदमी जो है इन डब्बों के नीचे से क्रॉल करना मतलब कि रेंग कर जाता है ना प्लेटफॉर्म्स पर, और कैसे इन सब चीज़ों को खेलता है इन सब चीज़ों से, तो कितना अच्छा लगता होगा उसको, ये कितना मज़ेदार और वंडरफुल गेम होगा उसके लिए। Who's that man? Daddy asked. He's the shunter, he was told. अब डैडी ने किसी से पूछा, उस आदमी को देखकर उनके मन में इंटरेस्ट हुआ ये जानने का कि आखिर ये है कौन। तो वो पूछते हैं, पूछने पर पता चलता है कि ये तो एक शंटर है। शंटर कौन होते हैं? शंटर जिनका काम होता है इंजन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम। ओके, ये बताया गया उनको। नाउ लिटिल डैडी न्यू व्हाट ही वांटेड टू बी। Just think, he would shunt railway cars. What in the world shunt railway cars? अब लिटिल डैडी जो है उनका विचार बदल गया और वो बनना चाहते थे शंटर, है ना। तो शंटर बनना चाहते थे, बड़ा ही मज़ेदार था उनके लिए, ये एक खेल जैसा था, है ना, उनको लगता था। तो आगे क्या होता है देखते हैं। वॉट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है संसार में। नथिंग ऑब्वियसली कि मैं शंटर बनूंगा और इतना इंटरेस्टिंग इतना मज़ेदार ज़िंदगी अपनी जीऊँगा। When Daddy said that he would be a shunter, someone asked him, but what about the ice cream? अब जब डैडी ने ये बताया किसी को कि मैं शंटर बनना चाहता हूँ, तो किसी ने उससे पूछा, अच्छा तुम तो आइसक्रीम मैन बनना चाहते थे, अब उस आइसक्रीम मैन का क्या हुआ? This was a problem. Daddy had decided to be a shunter. अब यहाँ पर एक समस्या आ गई कि डैडी को तो शंटर बनना था, है ना, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last he leant away out. लेकिन वो जो एक ग्रीन कलर की चमकीली सी कार्ट उसने देखी थी ना आइसक्रीम मैन की, वो उसको भूल नहीं पा रहे थे, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी। ओके, I'll be a shunter and an ice cream man. तो फिर कहते हैं कि मैं एक शंटर भी बनूंगा और एक आइसक्रीम मैन भी बनूंगा। वो उस इरादे को भी छोड़ नहीं पाए कि आइसक्रीम मैन भी उनको बनना है। Everyone was very surprised. अब जब सबने सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कभी ये शंटर बनना होता है इसको, कभी नाइट वॉचमैन बनना होता है, तो कभी आइसक्रीम मैन बनना होता है। बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन इट ऑल क्वाइट क्लियरली। लेकिन जब छोटे डैडी थे उन्होंने ये बहुत अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया कि मैं ये क्यों बनना चाहता हूँ, है ना। दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल। कहते हैं कि ये कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आई सेल आइसक्रीम इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह तो आइसक्रीम बेचा करूँगा, एंड आफ्टर सेलिंग इट फॉर अ वाइल आई गो टू द स्टेशन, और थोड़ी देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं चला जाया करूँगा स्टेशन पर। There I'll shunt some cars and go back to sell some more ice creams. और कहता है कि रेलवे स्टेशन पर जाकर मैं प्लेटफॉर्म्स को जो डब्बे हैं उनको प्लेटफॉर्म से इधर से उधर रखूँगा, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, मीन्स जो भी काम होते हैं शंटर के वो सब मैं करूँगा, है ना। और उसके बाद फिर से मैं आइसक्रीम बेचूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम बेचूँगा। ओके, देन आई विल गो बैक टू द स्टेशन एंड शंट द कार्स अगेन एंड देन आई विल सेल सम मोर आइसक्रीम। और उसके बाद फिर से कहते हैं कि फिर मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा, वहाँ पर काम करूँगा और उसके बाद फिर से आऊँगा और फिर से बहुत सारी आइसक्रीम मैं बेचूँगा। इट वॉन्ट बी हार्ड बिकॉज आई पार्क माई कार्ट नियर द स्टेशन एंड आई वॉन्ट हैव फार टू गो फॉर द ट्रेन्स। और कहते हैं कि ये मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं जो अपनी कार्ट है आइसक्रीम वाली उसको मैं रेलवे स्टेशन के पास ही खड़ा कर दूँगा, जिससे मुझे मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा आने जाने में और ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। Everyone laughed again. और जब उनकी बात को सब सुनते हैं तो फिर से बहुत ज़ोर से वो हंस पड़ते हैं सबके सब। The little daddy got angry and said, if you are going to laugh at me, I'll be a night watchman besides. और फिर कहते हैं डैडी कि उनको गुस्सा आ जाता है जब देखते हैं कि सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो कहते हैं कि अच्छा अगर तुम लोग हंस रहे हो इस बात पर मेरे, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो नाइट वॉचमैन ही बन जाऊँगा। After all, there is nothing to do at night. और कहते हैं कि मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता रात को करने के लिए, तो मैं आइसक्रीम मैन भी बनूंगा, शंटर भी बनूंगा और एक नाइट वॉचमैन भी बन जाऊंगा। It was all settled. सब कुछ सेटल हो गया था। But then Daddy wanted to be a pilot. अब उन्होंने सोचा था कि मैं ये सब बन जाऊंगा, उसके बाद फिर से उनका जो दिमाग था वो चेंज हो गया और उनके माइंड में आया कि मैं तो पायलट बनूंगा, है ना। Then he wanted to be an actor. और उसके बाद फिर से उनका माइंड चेंज हुआ
किसी एक्टर को उन्होंने देख लिया कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, बहुत अच्छा है, पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक एक्टर बन जाऊंगा। बट आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू अ फैक्ट्री ही डिसाइडेड टू बी अ टर्नर। और जब ग्रैंडपा उसको एक दिन फैक्ट्री में लेकर गए तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो एक टर्नर बनूंगा। टर्नर होते हैं जो फैक्ट्री वर्कमैन होते हैं, उनको बोल देते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। बिसाइड्स ही वांटेड टू बी अ सेलर, और साथ ही साथ कहा कि मैं एक सेलर भी बनूंगा। इसके साथ साथ सेलर मतलब जो नाविक होते हैं उनको बोलते हैं। और एटलीस्ट अ शेफर्ड एंड स्पेंड हिज डेज वॉकिंग अबाउट विद द काउज क्रैकिंग हिज व्हीप लाउडली। और फिर साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मैं एक शेफर्ड कौन होते हैं? जो गडरिया होते हैं, जिनका काम बकरियों को चराना होता है या गायों को चराना होता है ना, वो बनूंगा और अपना दिन बिताऊंगा उन गायों के पीछे घूमते हुए, कोड़ा लेकर उनको मारते हुए, ज़ोर से उनके पीछे चिल्लाते हुए। आपने देखा होगा ना जो गाय भैंस वगैरह रखते हैं तो कैसे उनको मारते हैं कोड़े से चलाने के लिए आगे, तो वही यहाँ पर बोला है। व्हिप का मतलब होता है कोड़ा, जो कि जानवरों को एक लाइन में रखने के लिए उनको मार के रखते हैं ना। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग। और फिर से उनका दिमाग बदला, उन्होंने किसी डॉग को देख लिया, वो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो एक्चुअली मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ। ऑल दैट डे ही रन अराउंड द टू बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कहते हैं कि जिस तरीके से जो डॉगीज होते हैं वो स्ट्रेंजर्स पर, जो अजनबी होते हैं उनके ऊपर भौंकते हैं, वैसे ही मैं भी क्या करूँगा, सारा दिन इधर उधर घूमूंगा और जो अजनबी लोग होंगे उनके ऊपर भौंकूंगा ज़ोर ज़ोर से। है ना इंटरेस्टिंग? He never tried to bite an elderly lady when she wanted to pet his head। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं कभी भी किसी एल्डर यानी कि जो उनसे बड़ी है कोई लेडी, अगर वो उनके सर पर हाथ फेरती है, उनको सहलाती है, तो वो कभी भी उनको काटेंगे नहीं। है ना? लिटिल डैडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल। तो लिटिल डैडी ने बड़ी अजीब सी हरकतें की बचपन में और उन्होंने सीख लिया कि जो डॉगीज होते हैं कैसे भौंकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे करते हैं ना डॉगीज की नकल, तो वैसे ही इन्होंने भी सीख लिया जल्द ही। बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट। लेकिन वो ये नहीं सीख पाए कि जिस तरीके से जो डॉगीज होते हैं वो अपने पैर से कान के पीछे खुजा लेते हैं, तो वो कैसे खुजाएंगे अपने पैर से कान के पीछे, ये वो नहीं सीख पाए थे। उनके लिए एक थोड़ा मुश्किल था। तो ही ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत कोशिश की उन्होंने इसको सीखने की। ही थॉट दैट इफ़ ही वेंट आउटसाइड एंड सेट नेक्स्ट डॉग he would learn more move quickly। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं सीख पाए तो वो क्या करेंगे, किसी डॉगी के जो गली में घूमते हैं उनके पास बैठ जाएंगे, उनको देखेंगे ध्यान से और जल्दी ही सीख जाएंगे कि किस तरीके से वो अपने कान के पीछे खुजाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। और उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि सोचा था। जस्ट देन एन ऑफिसर वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। और उस टाइम पर जब वो ये सब कर रहे थे, सीख रहे थे एक डॉगी को देखकर कान के पीछे खुजाना, तो एक आदमी वहाँ से गुजरता है, एक ऑफिसर वहाँ से जा रहा होता है। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट डैडी। तो वो रुक जाते हैं और डैडी को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको भी कोई व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता हुआ मिलेगा तो आप भी उसको ध्यान से देखेंगे, रुक कर ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ही वॉच्ड हिम फॉर अ वाइल एंड देन ही आस्क्ड। उन्होंने काफ़ी देर तक उसको देखा और फिर डैडी को देखा, छोटे डैडी को, और फिर पूछा उनसे, व्हाट आर यू डूइंग, कि ये आप क्या कर रहे हो? आई वॉन्ट टू बी अ डॉग, लिटिल डैडी सेड। और लिटिल डैडी ने कहा कि मैं एक डॉगी बनना चाहता हूँ। देन द स्ट्रेंजर सेड। और फिर अजनबी ने कहा, ऑफिसर ने, डोंट यू वांट टू बी अ पर्सन, कि आप एक इंसान हो, क्या आपको इंसान बनना पसंद नहीं है, एक इंसान बन के रहना नहीं चाहते आप? आई हैव बीन अ पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, डैडी सेड। डैडी ने कहा कि मैं बहुत टाइम से, लंबे टाइम से मैं एक इंसान ही हूँ, है ना। वट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आर यू इफ़ यू कांट इवन बी अ डॉग। और फिर जो ऑफिसर है वो डैडी से कहते हैं, लिटिल डैडी से, ये किस तरह के इंसान हो जो तुम डॉगी भी नहीं बन सकते और इतना प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ रही है ना। इज़ दैट अ पर्सन लाइक यू, कि क्या इंसान ऐसे ही होते हैं जैसे कि तुम हो? वेल दैट इज़ ही लाइक, डैडी आस्क्ड। दैट व्हाट इज़ ही लाइक, डैडी ने पूछा कि फिर किस तरह के होते हैं इंसान, आप बताइए। यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, द ऑफिसर सेड एंड वॉकड अवे, कि तुम खुद सोचो अपने बारे में। और इतना कहकर जो ऑफिसर थे वो वहाँ से निकल जाते हैं। ही वॉजंट लाफिंग एंड डिडंट इवन स्माइल। तो जो ऑफिसर थे वो लिटिल डैडी के ऊपर ना तो हंसे ज़ोर से और ना ही उनका मजाक बनाया और इवन स्माइल तक भी नहीं किया। बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही बिगिन टू थिंक। लेकिन जो छोटे डैडी थे ना, अचानक उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा और खुद पर उनको शर्मिंदगी महसूस हुई काफ़ी, है ना।
he thought and he thought he was more ashamed. तो उन्होंने सोचा, बहुत सोचा, और जितना ज़्यादा सोचा उतना ही उनको अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस हुई, है ना. The officer did not explain anything to him, but he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. हालांकि जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको कुछ समझाया नहीं था, रुक कर के कुछ एक्सप्लेन करे, लेकिन फिर भी जो लिटिल डैडी थे उनको काफ़ी कुछ समझ ये आ गया था कि हमें हर रोज़ अपने माइंड को चेंज नहीं करना चाहिए. एक पर्टिकुलर एक अपना बना लेना चाहिए लक्ष्य कि हमें ये बनना है. अगर हर दिन आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहोगे कि ये बनना है, आज ये बनना है, तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाते हो, है ना. तो ये चीज़ डैडी को समझ आ जाती है जब वो इस चीज़ के बारे में बार बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं. ओके. एंड वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, ही रियलाइज दैट ही वॉज टू स्मॉल टू नो वट ही वॉन्टेड टू बी. और साथ ही साथ उनको ये भी समझ आया कि वो बहुत छोटे हैं अभी इस चीज़ को समझने के लिए कि आखिर उनको एक्चुअली में क्या बनना है ना, कि क्या उनके लिए बनना ज़रूरी है, क्या इस टाइम पर महत्वपूर्ण है. The next time he was asked the same question, remembered the officer and said, I want to be a person. और अगली बार फिर से उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उनका आंसर इस बार डिफरेंट था. ना तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पायलट बनना है, ना ही नाइट वॉचमैन बनना है, ना ही आइसक्रीम मैन. उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ, है ना. सो नो वन लाफ्ड. अब इनकी इस बात पर लिटिल डैडी की इस बात पर कोई भी हंसा नहीं, है ना. एंड द लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वाज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल. और छोटे डैडी जो है उनको ये समझ आ जाती है कि ये सबसे अच्छा जवाब है उन क्वेश्चंस का जो कि उनसे पूछे जाते हैं कि आखिर आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर. स्टिल थिंक्स सो. उन्होंने फिर से बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड पर्सन. और उनको यही पता चला सोचते हुए कि सबसे पहले किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है ना. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड अ शेफर्ड एंड एन आइसक्रीम मैन. और हर किसी के लिए, चाहे वो आइसक्रीम मैन हो, चाहे वो शेफर्ड हो, चाहे वो पायलट हो, नाइट वॉचमैन हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो पहले एक अच्छा इंसान बने. And after all, a human being doesn't have to know how to scratch behind his ear with his foot. और साथ ही साथ ये सोचते हैं कि किसी इंसान के लिए ये सीखना ज़रूरी नहीं है कि कान के पीछे पैर से कैसे खुजाया जाता है जैसे डॉगी करते हैं, है ना. तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है. आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी काफ़ी. अपने लाइफ से भी आपने इसको रिलेट किया होगा. आपसे पूछा गया होगा कभी कि आपको क्या बनना है, तो आपके भी जवाब इधर उधर होते रहते होंगे ना, कभी कुछ तो कभी कुछ. तो इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर दिन अपने माइंड को चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें क्या करके मज़ा आता है, किस चीज़ के योग्य हम हैं, है ना. और उसी चीज़ को लेकर हमें सोचना चाहिए और अब एज करियर अब उसके बारे में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें सफलता हासिल करनी चाहिए. और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एक अच्छा इंसान बनना. अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप ज़िंदगी में अगर मेहनत करते हो तो किसी भी मुकाम पर एक पहुंच सकते हो. ओके. बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना ही. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.